हेलो विद्यार्थियों, जिनका भी एग्ज़ाम 2022 में होने वाला है उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद की होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हिस्ट्री के मॉडल सेट को हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं और ये बैच आज से ही स्टार्ट हुआ है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं अभी तक इस बैच को स्टार्ट नहीं किए तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग का सब्सक्राइब बटन लिखा होगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाए। विद्यार्थियों मैं बता दूँ, आपके जो एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लगभग 30 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होगा 8 पूछे जाएंगे, जिनमें से जो 100 ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होंगे उसमें से आपको 50 का आंसर देना होगा और जो 30 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे उसमें से आपको 15 प्रश्न का उत्तर देना होगा और 2 अंक निर्धारित किए जाएंगे। उसके बाद आपको जो 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे उनमें से आपको केवल 4 का ही आंसर देना होगा और 5 अंक निर्धारित किए जाएंगे। जी हाँ, तो चलिए विद्यार्थियों, एग्जाम देने से पहले आप सभी को इतना चीज़ पता होना चाहिए। और विद्यार्थियों मैं बता दूं, आपका जो एग्जाम होगा, जो एग्जाम का जो समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा। जो भी एग्जाम होगा आपका 3 घंटे 15 मिनट का समय होगा और पूर्ण रूप से आपको पूरा समय दिया जाएगा। तो आप लोग छोड़ के मत आइएगा, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और इस वीडियो को देखिए और लगातार वीडियो अब आने वाला है। जब तक एग्जाम आपका नहीं बीतेगा तब तक लगातार एग्जाम आने वाला है और मैं गारंटी देता हूं आपको 95 प्लस ले आने की गारंटी मेरी है। बस आप लोग ध्यान से पढ़िए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग को जो आज का जो पहला क्वेश्चन है, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। आपके कॉपी पेपर पर 4 ऑप्शन दिया होगा, जिनमें से आपको उसमें से एक आंसर देना होगा। उनमें से एक ही आंसर सही होगा और 3 आंसर गलत होगा। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर, यहाँ पर पहला पूछा गया 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। ऑप्शन दिया हुआ ए दयाराम साहनी, बी माधेस्वरूप वत्स, सी विलियम जोन्स और डी राखल दास बनर्जी। तो आपका आंसर हो जाएगा एक का डी राखल दास बनर्जी। और जो दयाराम साहनी है उन्होंने हड़प्पा की खोज की थी 1921 में। तो आप लोग इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा, एक कॉपी और कलम लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि मैं जो अलग से बताऊंगा उसको आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि जो मैं अलग से बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ही बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछने की संभावना होगी। चलिए 2 नंबर पाते हैं। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन हो जाएगा इसमें से डी विलियम जोन्स ने की थी। केवल मैं ऑप्शन बताऊंगा, जो इस पर जरा डाउट होगा उस पर मैं जरा विशेष रूप से फोकस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 का डी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे लगभग 3 मैं प्रमुख स्थल के बारे में बता रहा हूँ, जो कि चुनहोदड़ो हो गया और कोट दीजी हो गया और मोहनजोदड़ो हो गया। ये तीनों जो नदी के जो किनारे स्थित है वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और जो इसमें से रावी दिया गया है वो रावी है, हड़प्पा नदी के किनारे स्थित है। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, लोथल कहाँ स्थित है। लोथल आपका गुजरात में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व के पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। जी हाँ, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। आपका 5 का आंसर हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। आपका आंसर हो जाएगा 6 का बी 78 ईसा पूर्व में। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर, अर्थशास्त्र किसने लिखा था। अर्थशास्त्र किसने लिखा था, तो आपका आंसर हो जाएगा 7 का ए कौटिल्य। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। आपका आंसर हो जाएगा 8 का सी फैयान। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी ये आप सभी को पता होगा, क्योंकि महाभारत आप लोग हमेशा देखते हैं और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, फिर भी मैं आप सभी को बता देता हूँ, संस्कृत भाषा में हुई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर, धर्म की शुरुआत किसने की। धर्म की शुरुआत अशोक ने की थी। आपका 10 का आंसर हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर, महावीर के बचपन का नाम क्या था। महावीर के बचपन का नाम क्या था। आपका 11 का आंसर हो जाएगा सी सुधोधन। सॉरी दोस्तों, मैं आप सभी को गलत बता दिया हूँ। महावीर के जो बचपन का नाम था वह वर्धमान था। इसमें थोड़ा मिस्टेक दे दिया था, इसी कारण मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन महावीर के जो बचपन का नाम था वर्धमान था। और भी महावीर के बारे में आप सभी को बता दूं, महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे, और उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। और इनके जो पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक कुल के सरदार के थे, और इनके माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी राजा चेटकी
बहन थी। इतना आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा क्योंकि इसी में से एग्जाम में से पूछ सकता है। और आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पाइए, प्रथम जन संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम जन संगति कहाँ थी? राजगृह में हुई थी। यहाँ पर कुछ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर लिख दिया है राजगस्या लिख दिया ना, तो इसमें आपका हो जाएगा राजगृह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? इसमें से पूछ रहा है श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, जैन धर्म से। श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, और जो दिगंबर यानी कि नग्न रहने वाला होता है उसी को कहा जाता है श्वेतांबर और दिगंबर। विद्यार्थियों, मैं चाहता हूं श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में कुछ आप सभी को थोड़ा विशेष रूप से बता दूं। देखिए विद्यार्थियों, जो श्वेतांबर और दिगंबर जो दो भागों में विभाजित हुआ, यह जैन धर्म से संबंधित है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में एक भीषण अकाल पड़ा था 12 वर्षों तक, जिसके कारण क्या हुआ था, भद्रबाहु अपने शिष्य सहित कर्नाटक चले गए थे, और कुछ जो उनके अनुयायी थे जैसे अस्तुलभद्र के साथ मगध में ही रह गए थे। और भद्रबाहु जब वापस अपने मगध में लौटे तो उनका जो मतभेद था अस्तुलभद्र के साथ बहुत ही बड़ा हो गया, जिसके परिणाम सब क्या हुआ कि जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर दो नामक के संप्रदाय में बट गया। तो इसीलिए इनका नाम रख दिया श्वेतांबर और दिगंबर, जिसे श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, और जो भद्रबाहु की जो शिष्य थे वो दिगंबर, वो नग्न रहने वाले कहलाए थे। चलिए बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। 15 का जो आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, बौद्ध। देखिए जो सूत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक, ये जो तीनों पिटक है वो इनके बुक के नाम है जो बौद्ध धर्म के बारे में इनसे बताया गया है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाबर नामा क्या है? बाबर नाम क्या है? एक आत्मकथा है, तो आपका 16 के आंसर हो जाएगा सी, आत्मकथा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? आपका 17 का आंसर हो जाएगा सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। जजिया किसे लिया जाता था? जजिया जो कर होता था, जजिया कर है जो कि कर के यानी टैक्स के रूप में कह सकते हैं, तो किसे लिया जाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा व्यापारियों से। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर पहुंचते हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा 19 का डी, बहादुर शाह। जी हाँ, बहादुर शाह अंतिम मुगल सम्राट था। दीन ए इलाही संबंधित है, दीन ए इलाही संबंधित है अकबर से। आपका 20 का आंसर हो जाएगा सी। अब आइए 21 नंबर पर। अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी? अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी? तो आपका 21 का आंसर हो जाएगा डी, टोडरमल। जी हाँ। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत के जो पहला युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था, और जो द्वितीय युद्ध हुआ था वह 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा 22 का बी, 1556 ईस्वी। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पर। कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था? कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था? तो तुलुप वंश। यहाँ तुलुप वंश का आंसर हो जाएगा सी, तुलुप वंश का। क्वेश्चन नंबर 24। निकोलो कोंटी किस शासक के कार्यकाल में आया था? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा ए, देवराय प्रथम के काल में। क्वेश्चन नंबर 25। किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है? किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है? आपका आंसर हो जाएगा 25 का डी, विजयनगर। एक्चुअली दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बता दूं, जो हम्पी बोले ना, हम्पी का जो चित्र आपके 50 रुपये के नोट पर दिया जाता है। जी हाँ, 50 रुपये के नोट पर दिया जाता है। आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, कहीं आपके एग्जाम में पूछ दिया 50 रुपये के नोट पर किसका चित्र होता है, तो आपको बता देना होगा हम्पी का चित्र होगा। और जो 2000 का नोट होगा उस पर मंगलयान का चित्र होगा। अभी फिलहाल आप सभी को पता ही होगा। एक क्वेश्चन नंबर 26 पर। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? आपका 26 का आंसर हो जाएगा ए, हम्पी में। क्वेश्चन नंबर 27। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 27 का आंसर हो जाएगा ए, 1226 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28। तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तलवंडी किसका जन्म स्थान था? क्वेश्चन 28 का आंसर हो जाएगा बी, नानक का। क्वेश्चन नंबर 29। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया था? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा ए, रामानंद ने। मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? मेगास्थनीज यूनान का रहने वाला था। 30 का आंसर हो जाएगा ए, जी हाँ ए, यूनान का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 31। अफनासी निकेतन कौन था?
अफनासी निकेतन कौन था? 31 का आंसर हो जाएगा डी, व्यापारी था। क्वेश्चन नंबर 32, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ए, मोरक्को का था। क्वेश्चन नंबर 33, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो 1510 ईस्वी में किया था। 33 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 34, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुई थी। 34 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रहा है उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा डी, बिरसा मुंडा। ढक्कन दंगा आयोजन कब गठित हुआ? क्वेश्चन नंबर 36 पूछ रहा है ढक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 1875 ईस्वी में। कॉर्नवालिस कोड कब बना? 1793 ईस्वी में। 37 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 1793 ईस्वी में। 38 नंबर, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो आपका आंसर हो जाएगा 38 का सी, कॉर्नवालिस ने। नंबर 39, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? इसमें पूछ रहा है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो इसमें से हमको लगता है इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। जी हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था 1774 ईस्वी में। आइए क्वेश्चन नंबर 40 पर, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 मार्च 1757 ईस्वी को हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 40 का आंसर होगा आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? वीर कुंवर सिंह का जन्म जगदीशपुर में हुआ था। तो आपके 41 का आंसर हो जाएगा ए, आरा के जगदीशपुर है। आइए क्वेश्चन नंबर 42, द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी है? द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका आंसर हो जाएगा 42 का बी, अशोक मेहता ने। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 43 पूछ रहा है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 43 का बी, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 44, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है। ठीक है, इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन पूछता है, मन का 1857 दे दिया या 1757 दे दिया या 1600 ईस्वी दिया, इस समय जो सवाल जो पूछता है कौन उस समय गवर्नर था, कौन वाइसराय था, ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल था। इस पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान दे दीजिएगा। तो अभी हम लोग जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कैनिंग था। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? शायद ये आप सभी को हमको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? इसमें नाम दिया गया है मुंबई, शिमला, कलकत्ता और बेंगलोर। तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई। आइए क्वेश्चन नंबर 47 पर, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ये हमें भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सभी को पता होगा गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे में है। क्वेश्चन नंबर 48, तीन गठिया प्रति जुड़ी थी। तीन गठिया प्रति जुड़ी थी, जो आप सभी को पता होगा। तीन गठिया व्यवस्था की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो आपका 48 का सी हो जाएगा, नील की खेती से। 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है? तो मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड अधिनियम कहा जाता है। आपका 49 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 50 पर, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा 50 का डी। आइए क्वेश्चन नंबर 51 पर, स्वराज दल का गठन कब हुआ था? 1923 में हुआ था। आपका 51 का आंसर हो जाएगा बी, 1923। गांधी जी पेशे से क्या थे? गांधी जी पेशे से क्या थे? तो आपका 52 का आंसर हो जाएगा डी, वकील थे। शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को नाम से जाना जाता है। 53 का आंसर हो जाएगा बी। 54 नंबर पूछ रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन में हुआ था। 54 के आंसर हो जाएगा बी। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 56 पर,
पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? तो चौधरी रहमत अली है पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता, इन्हीं को कहा जाता है चौधरी रहमत अली को। क्वेश्चन नंबर 57, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। आइए क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल जी को भारत का लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 60 पे, राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो 60 का आंसर हो जाएगा बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 61 पाइए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। तो 61 का आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा 62 का ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 63 पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई जाती है? तो 63 का आंसर हो जाएगा बी, लोथल में। क्वेश्चन नंबर 64, मालविका अग्निमित्र किसकी रचना है? तो आपका 64 का आंसर हो जाएगा ए, कालिदास की। क्वेश्चन नंबर 65, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? तो आपका आंसर हो जाएगा 65 का भी, ब्राह्मी लिपि में है। क्वेश्चन नंबर 66, अंगुत्तर निकाय किस धर्म ग्रंथ के है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, बौद्ध धर्म के। क्वेश्चन नंबर 67, धम्म महामात्रो को किसने नियुक्त किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 67 का बी, अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 68, जीवक वैद्य किस वर्ष के काल में थे? तो हर्यक वंश के काल में थे। तो आपका आंसर हो जाएगा 68 का सी। क्वेश्चन नंबर 69, किस शिलालेख में हमें अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो आपका 13वें हो जाएगा, 69 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 70, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है? तो 70 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 8 प्रकार के। उसके बाद 71 नंबर पूछ रहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो आपका आंसर हो जाएगा 71 का बी। आइए 72 नंबर पर, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। तो 72 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 73, अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 3 खंडों में। आईन अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो फारसी भाषा में लिखी गई है। 74 का आंसर होगा बी, फारसी भाषा। क्वेश्चन नंबर 75 पूछ रहा है, शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया था? तो हुमायूं को किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा 75 का सी। क्वेश्चन नंबर 76, अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित कर दिया गया था? तो आपका आंसर होगा 76 का सी, 1556 ईस्वी में। आइए 77 नंबर पर, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर 77 का सी, गुरु गोविंद सिंह ने। 78 का आंसर आपका तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी हुआ था। 78 का आपका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 79, विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो देवराय प्रथम के काल में हुआ था। आपका 79 का आंसर हो जाएगा ए। आइए 80 नंबर पर, लिंगायत आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आइए 81 नंबर, फ्रांसीसी बर्नियर किस शासक के काल में आया था? तो आपका आंसर हो जाएगा औरंगजेब, जो कि 81 का आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 82 पूछ रहा है, 1857 के विद्रोह के पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 82 का ए, 10 मई 1857 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 83 पूछ रहा है, तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? तो 83 का आंसर हो जाएगा सी, 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को। 84 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, झोकन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो झांसी में हुआ था। 84 का आंसर हो जाएगा आपका ए, झांसी। 85 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह आपको पता होगा। 85 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 1918 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 86 पूछ रहा है, पुर्तगाली ने गोवा पर किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो 1510 ईस्वी में किया था। एक क्वेश्चन नंबर 87 पर, लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल कब बनकर आए थे? तो 87 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि बिल्कुल सही है। 1798 ईस्वी में। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो गांधी जी की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो पोरबंदर में हुई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा 88 का ए। आइए 89 नंबर पर, कृषि के 3 गठिया प्रति कहाँ लागू हुआ था? तो चंपारण में लागू हुआ था। तो आपका 89 का आंसर हो जाएगा डी, चंपारण में। आइए क्वेश्चन नंबर 90 पर, सेवर्स की संधि किसके बीच हुई? तो ब्रिटेन या तुर्की के बीच में हुई थी, जो कि आपका 90 का आंसर हो जाएगा डी। आइए क्वेश्चन नंबर 91 पर, साबरमती से दांडी की यात्रा गांधी जी ने कितने दिनों में की थी? तो 24 दिनों में की थी। ठीक है, तो आपका 91 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 24 दिन। 92 पर, कितने गोल में सम्मेलन हुए थे? तो लगभग 3 गोल में सम्मेलन हुए थे। तो आपका आंसर हो जाएगा 92 का बी, 3।
भारत को प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम में पारित हुआ था? तो आपका 93 के आंसर हो जाएगा 1935 का भारतीय शासन अधिनियम जो लागू हुआ था 1935 का अधिनियम, उसी समय भारत को प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 94 पूछ रहा है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। 94 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 95 पूछ रहा है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुई थी। आपका 95 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 96 पर भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 पाइए विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? तो आपका 97 के आंसर हो जाएगा सी, इंडो सारासेनिक शैली की। क्वेश्चन नंबर 98 पूछ रहा है लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था? तो 98 का आंसर हो जाएगा बी, 1817 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 99 गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो आपका 99 का आंसर हो जाएगा सी, रविन्द्रनाथ टैगोर को। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो आपका सूरत अधिवेशन में हो जाएगा 1907 ईस्वी में। तो 100 तो कंप्लीट कर लिए और आज का जो सेट है पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट कर लिए। और इस सेट में आप सभी को डाउट होगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दे दीजिएगा। और जितने भी हम आंसर बताए सारे के सारे आंसर सही है। अगर आप सभी को डाउट लगता है तो आप लोग थोड़ा कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिएगा कि आंसर कुछ गलती लग रहा है तो। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं किसी और सेट के साथ। तक के लिए आप देखते रहिए नीट पॉइंट।